वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के चैंपियन साउथ अफ्रीका की अगर आप विनिंग स्ट्रीक देखेंगे तो भाई आपको समझ में आ जाएगा कि ये टीम टेस्ट में चैंपियंस क्यों बनी। पिछले 10 मैच में साउथ अफ्रीका ना ही एक मैच हारी है और ना ही एक भी मैच उनका ड्रॉ हुआ है। मतलब 10 के 10 मैच साउथ अफ्रीका जीत करके अपनी विनिंग स्ट्रीक को कंटिन्यू कर रहा। अब इससे पहले टिम्बा बवूमा इनके कप्तान थे भाई, वो आज तक एक भी मैच नहीं हारे बतौर कप्तान। इस सीरीज में वो नहीं होते हैं, लेकिन जो नया कप्तान होता है वो भी नहीं हारता है और कप्तान ही इस सीरीज का पॉइंट ऑफ डिस्कशन भी रहता है। मैं बात कर रहा हूं वैन मोल्डर की। वैन मोल्डर ने जब 367 पर अपनी इनिंग डिक्लेयर करी तो हर तरफ ये सवाल चलने लगा कि यार आखिर क्यों किया। मतलब ब्रायन लारा का वो 400 का रिकॉर्ड जो हर एक क्रिकेटर अपने दिमाग में सपने की तरह बसा कर रखता है कि यार एक दिन आएगा जब मैं व्हाइट जर्सी पहनकर अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा हूंगा और मैं 400 का रिकॉर्ड तोड़ूंगा तो कुछ ऐसे सेलिब्रेट करूंगा। ये हर हर क्रिकेटर का ख्वाब होता है जो टेस्ट क्रिकेट देखने का, खेलने का सपना रखता है। वो ये भी सपने देखता है कि यार एक दिन ऐसा आएगा। और जब वैन मोल्डर को ये मौका मिला तो आखिर उन्होंने 33 रन पहले क्यों अपनी पारी डिक्लेयर कर दी और क्यों इनिंग ही डिक्लेयर कर दी कि चलो अब जिम्बाब्वे को बल्लेबाजी करने का मौका देते हैं। जब उनसे इस बारे में बात की गई तो उन्होंने कहा कि ब्रायन लारा लेजेंड है इस गेम के और मैं नहीं चाहता हूं कि कोई ऐसा रिकॉर्ड आप ब्रायन लारा से छीनो। उनका जो कहना था वो सिंपल ये था कि भाई ब्रायन लारा ने इंग्लैंड के खिलाफ 400 रन बनाया था। ब्रायन लारा की अपनी एक रेप्यूटेशन है, अपना एक स्टैचर है वर्ल्ड क्रिकेट में और ये रेप्यूटेशन, ये स्टैचर उनको ही सूट करता है। अब ये बात सुनकर के आपका जो वो सेल्फिशनेस छोटा सा छुपा होता है दिल में, वो कहता है यार सच में ऐसा होता है क्या कि आपको इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिले, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जो पूरी दुनिया में आज तक सिर्फ एक ही इंसान ने हासिल की है, वो मौका आप अपनी मर्जी से गवा देते हो, मतलब अपनी मर्जी से जाने देते हो कि यार कोई नहीं। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर अगली बार मैं दोबारा से 367, 368, 370 के आसपास पहुंचा तो वहां पर भी मैं ऐसा ही करूंगा और हो सकता है कि वो 399 पर डिक्लेयर कर दें, बिकॉज उन्होंने ब्रायन लारा की बात कही है और बाकियों की नहीं। उनके ऊपर महिला जयवर्धने है, उनके ऊपर एक स्कोर ब्रायन लारा का 375 का, फिर मैथ्यू वेटन का 380 का है, बट स्टिल ठीक है। उन्होंने, उनका कहना बिल्कुल जायज था कि भाई मेरे हिसाब से वो लेजेंड ऑफ द गेम है। और इस वजह से जब लंच में हमने अपनी पारी डिक्लेयर करी, मैंने जाकर के अपने कोच से इस बारे में बात की कि ब्रायन लारा का जो 400 का स्कोर है मैं नहीं चाहता हूं उसको तोड़ना, क्योंकि वो जिस लेवल पर ब्रायन लारा है, जो उनका स्टैचर है, मैं चाहता हूं कि वो उनके साथ ही जुड़ा रहे। उनके कोच ने कहा कि ठीक है तुम बिल्कुल सही कह रहे हो और इस तरह का रिकॉर्ड एक लेजेंड के नाम रहे तो वो ज्यादा बेहतरीन। और वैन मोल्डर का मानना है कि भाई उन्होंने अभी भी स्टार्ट करा अपना करियर और एक मौका अगर मिल गया जिम्बाब्वे के खिलाफ तो उसको यूज नहीं करना चाहते। हालांकि बहुत लोगों का यह मानना है कि ये उनका फैसला सही नहीं था। कुछ का यह भी मानना है कि अगर ऑपोजिशन में जिम्बाब्वे ना होकर के इंडिया, पाकिस्तान, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड ऐसी कोई बड़ी टीम होती तो वैन मोल्डर जरूर 400 मारने की कोशिश करते, क्योंकि उनको भी यह बात पता है कि यार जिम्बाब्वे के खिलाफ 400 मारने के बाद जब उनका नाम ब्रायन लारा से ऊपर लिखा जाएगा तो उसमें वो मजा नहीं है। मतलब सब बोलेंगे कि आप देखो छोटी टीम के सामने जाकर के, मतलब नो डिसरिस्पेक्ट टू जिम्बाब्वे, बट स्टिल वी ऑल नो के जिम्बाब्वे और जिन टीमों का मैंने नाम लिया उसमें काफी फर्क है, उसमें कंपटीशन बहुत ज्यादा है। और वही अगर वैन मोल्डर इंग्लैंड के सामने या इंडिया के सामने या ऑस्ट्रेलिया या फिर पाकिस्तान, जो भी अच्छी टीमें हैं, टॉप 5 टीमें हैं, उनके सामने अगर 400 रन मारने का मौका मिलता है तो वो डेफिनेटली मारेंगे और वहां पर वो बताएंगे कि भाई मैं बड़ी टीम के खिलाफ भी इस काम को कर सकता हूं और वहां जाकर के वो 400 का रिकॉर्ड ब्रायन लारा का तोड़ देंगे। हालांकि उन्होंने कहा कि मुझे अगर दोबारा मौका मिलेगा तब भी मैं इस काम को नहीं करूंगा। ब्रायन लारा को वो इतना ऊपर मानते हैं। आपको क्या लगता है, क्या अगर उनको इंडिया या किसी बड़ी टीम के सामने, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड के सामने मौका मिलता है तो क्या वो 400 रन मारेंगे? खैर ये तो सवाल बना ही रहेगा। लेकिन अगर मैच की तरफ देखें तो प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज दोनों ही वैन मोल्डर को मिला। 2 मैच की टेस्ट सीरीज थी। दूसरे मैच में साउथ अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी करके 626 रन बनाए थे, 5 विकेट के लॉस पर डिक्लेयर कर दी थी इनिंग। जिम्बाब्वे पहले इनिंग में सिर्फ 170 पर ही ऑल आउट हो गया था, फिर फॉलो ऑन बचाने उतरा और फिर उसके बाद 220 रन पर ऑल आउट हो गया और साउथ अफ्रीका इस मैच को 236 रन एंड विनिंग एंड एन इनिंग के साथ जीत गए। मतलब इनिंग एंड 236 रन से इस मैच को जीत गए। और वैन मोल्डर जिन्होंने 367 किए थे उसके साथ साथ उन्होंने 3 विकेट भी लिए, बिकॉज ऑब्वियसली वो ऑलराउंडर हैं। 3 विकेट भी उनको मिला जिस वजह से उनको प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड मिला। और क्योंकि उन्होंने पिछले वाले मैच में भी एक 147 की पारी खेली थी, इस वजह से उनको मैन ऑफ द सीरीज का भी अवार्ड मिला। सो 17 पहली इनिंग में, 147 दूसरी इनिंग में, 367 तीसरी इनिंग में। और
ये उनका एज अ कैप्टन डेब्यू इनिंग थी और वो इस खिताब को यहां से लेकर चले। खैर, व्हाट डू यू थिंक? अगर पहला तो ये, क्या वैन मोल्डर ने सही किया? क्या ये फैसला कि ब्रायन लारा इज अ लेजेंड ऑफ द गेम, इस वजह से इतना बड़ा रिकॉर्ड जो आज तक सिर्फ एक ही बार एक ही खिलाड़ी ने अचीव किया है वो उसी के नाम पर रहना चाहिए, क्या ये सही फैसला था? या फिर क्या आने वाले टाइम में अगर किसी बड़ी टीम के सामने इनको मौका मिला और ये 370s 80s तक पहुंच गए, डू यू थिंक कि ये अपने आप को 399 पर डिक्लेयर कर देंगे, या उस दिन इनको लगेगा कि नहीं यार, ब्रायन लारा ने इंग्लैंड के खिलाफ मारा था, आज भी मैं इंग्लैंड के खिलाफ खेल रहा हूं या ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेल रहा हूं या किसी और बड़ी टीम के खिलाफ खेल रहा हूं, आज अगर मैं मारूंगा तो शायद मेरा भी लेवल उस पॉइंट पर कहा जाएगा कि हाँ जी पहुंच गया। व्हाट डू यू थिंक? डू लीव इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून, बाय बाय।